जो कि आपके पैसेज, अपठित गद्य और पद्य दोनों छोड़कर जो बाकी के 20 मार्क आपके होते हैं, इनका एक्सप्लेन हम बताने वाले हैं। 2017 जुलाई के टेट का पेपर है आपका। इसमें आपको सी बुकलेट मिला है। इसके अनुसार बताते हैं हम प्रश्न इसके 20 प्रश्न आपके पैसेज छोड़कर हम लाए हैं। और इसके दौरान पहला प्रश्न है आपका, प्रधान अध्यापक ने स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी, तो वाक्य का कर्मवाच्य रूप पहचानिए। हिंदी में वाक्य जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। जैसे नहीं, वाक्य नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वाच्य, ये ऐसा होता है वाच्य। तो वाच्य के 2 प्रकार होते हैं हिंदी में। जैसे पहला होता है आपका कर्मवाच्य, पहला होता है आपका कर्मवाच्य और दूसरा होता है आपका कर्तृवाच्य। पहला कर्तृवाच्य होता है, सॉरी, पहला आपका कर्तृवाच्य होता है, दूसरा आपका कर्मवाच्य होता है। जैसे हम व्याकरण में पढ़ाते हैं कि राम ने रावण को मारा, ये राम ने, इसमें ने आया आपको, तो ये कर्तृवाच्य है, यानी इसमें कर्ता पर निर्भर वाक्य आता है। और कर्मवाच्य में यहाँ कर्मा पर निर्भर वाक्य बनाते हैं। जैसे मैंने पहला उदाहरण बताया था, राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा था, लेकिन यहाँ फल कर्मा पर पड़ेगा जिसने भोगा हो। तो रावण राम के द्वारा मारा गया, यह कर्मवाच्य होता है। रावण राम के द्वारा। तो कर्तृवाच्य में के या ने आता है, सॉरी, कर्तृवाच्य में ने आता है और कर्मवाच्य में द्वारा आता है, के द्वारा। पर जो मारा गया हो वो कर्मवाच्य में पहले आता है। रावण राम के द्वारा मारा गया, रावण राम के द्वारा मारा गया। और ने जो है आपका, ये कर्तृवाच्य में आता है। कर्मवाच्य में पहले जो मारा गया हो, जिसने फल भोगा हो, बुरा या अच्छा, वो आता है। और इस प्रकार मैं यहाँ बताता हूँ आपको, प्रधान अध्यापक ने स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी। इसमें हमें पहचानना है कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य यहाँ आपको दिया गया है, कर्तृवाच्य यहाँ आपको दिया गया है। ये जो जानकारी दी, ये कर्तृवाच्य है। हमको पहचानना है आपका कर्मवाच्य। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको आंसर ढूंढना है। तो प्रधान अध्यापक द्वारा स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। देखिए, प्रधान अध्यापक के द्वारा स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। यह आपका उत्तर है। आपका उत्तर है, तीसरा उत्तर आपका सही है। जब प्रधान अध्यापक से स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी, तो आपको इसका उत्तर प्रधान अध्यापक के द्वारा, प्रधान अध्यापक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी दी, प्रधान अध्यापक ने यहाँ है तो के द्वारा यहाँ आ जाएगा। इससे आपको पहचान में आ जाता है कि संज्ञा के बगल में बिल्कुल के द्वारा आ जाता है, संज्ञा के बगल में के द्वारा आ जाता है। इससे हम पहचान सकते हैं उत्तर। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, मुझे कहानी सुनाना अच्छा लगता है। रेखांकित शब्द में इसे जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। तो क्रिया जो है, क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, तृतीय भी होती है। जैसे वर्ब 1, 2 और 3 इंग्लिश में आप देखते हैं। इस तरह यहाँ पर भी आपको द्वितीय क्रिया पहचाना है। द्वितीय क्रिया जो है, आप इसमें क्या कहा था, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है, तो आपको सुनवाना अच्छा लगता है ढूंढना है। तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, रेखांकित शब्द में जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक, तो वा जोड़ना पड़ता है, सुनना, सुनवाना। देखिए यहाँ वा जोड़ना पड़ेगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका उत्तर में आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। सो इस तरह। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो वत्स, अग्नि, भ्राता, ये सब आपके तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत से आए हुए शब्द है। वत्स बिल्कुल संस्कृत का शब्द है, अग्नि बिल्कुल संस्कृत का शब्द है, भ्राता बिल्कुल संस्कृत का शब्द है, देवराय, राय सिंह, ऐसे शब्द आपके हिंदी के हैं। तो प्रचुर हिंदी शब्द को हम यहाँ तत्सम में नहीं लेते हैं। सो अब हम उत्तर लेंगे राय को। राय जो है, यह आपका तत्सम शब्द नहीं है, बिल्कुल तद्भव शब्द है। सो उत्तर हो गया आपका राय। तदुपरांत चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हामिद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है। यहाँ रेखांकित पहचानते हैं। हामिद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है, वाक्य में प्रयुक्त कारक क्रमशः है। तो कारक का क्रम पहचानिए। इसमें कारक का क्रम पहचानने के लिए प्रश्न में देखिए, एक की और दूसरा में, एक की और दूसरा में, दोनों को देखिए। यहाँ हामिद अपनी दादी अमीना की, इसको पहचानिए। इसके उपरांत गोद में, ये दोनों की और में जो है, ये आपके कारक चिन्ह हैं। हिंदी के व्याकरण के अनुसार आपके कारक होते हैं 8 प्रकार के। इसमें 8 प्रकार में से आपके
कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे आते हैं ना, सब जानकारी आपको होगी। तो इस प्रकार के ही कारक में से आपका पहला हो गया संबंध कारक, का, के, की, ये आपका संबंध कारक होता है। यह कलम रेखा की है, ये संबंध कारक, यहाँ की आ गई संबंध कारक। इसी क्रम में आपको मिलता है गोद में जो है अधिकरण कारक है। में और पर, घर में माँ है, घर के ऊपर मुर्गी है। देखिए में और पर अधिकरण कारक है, जिसके अंदर हो या जिसके अधीन में हो उसे में पर कहा जाता है। तो में पर आपका क्या हुआ, ये हुआ अधिकरण कारक। सो ये है आपका उत्तर, दूसरा ऑप्शन, अधिकरण संबंध और अधिकरण कारक उत्तर आपका हो गया। सो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतीक्षण, आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतीक्षण, रेखांकित शब्द में समास पहचानिए। तो इस समास में आपको क्या दिया है, आशा, आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतीक्षण, इसमें है आपका प्रतीक्षण। सो प्रतीक्षण यहां रेखांकित है, प्रतीक्षण की समास पहचानना है। प्रतीक्षण ये आपका अव्ययी भाव समास हो गया, प्रतीक्षण आपका अव्ययी भाव समास हो गया। सो प्रतीक्षण प्रतिदिन, प्रत्येक, हर पल, दिन दिन, ये सब आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। उत्तर हो गया आपका तीसरा, अव्ययी भाव समास। सो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। तो 46वें प्रश्न में आपका प्रश्न है, हम होंगे कामयाब गीत के मूल कवि कौन है? तो मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली हैं, चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली हैं। तो ये अल्बर्ट टिंडली जो है ये अंग्रेजी के महान कवि है। इन्होंने, चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली ने हम होंगे कामयाब, वी शैल गेट सक्सेस इंग्लिश में लिखा है, और इसी सक्सेस को कामयाब के नाम से, हम होंगे कामयाब के नाम से हमारे हिंदी के कवि गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है। सो हम होंगे कामयाब का मूल कवि चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली हैं। और 47वें प्रश्न की ओर देखिए, कहानी कविता रिपोर्टाज, कहानी कविता रिपोर्टाज बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ने वाले कालिदास का भारत रचना के प्रमुख रचनाकार। यहाँ रचना पूछी गई है, कालिदास का भारत रचना जो है ये आपकी भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ये हो गया आपका उत्तर, तीसरा ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पाठ और विधा से संबंधित सही जोड़ी पहचानिए। तो इसमें फुटबॉल आपका संस्मरण नहीं है, और दूसरा ऑप्शन बदले अपनी सोच संवाद नहीं है, बदले अपनी सोच निबंध है। तो इसमें यक्ष प्रश्न जो है साक्षात्कार है, और जागो ग्राहक जागो ये आपका निबंध नहीं है। तो इसमें सही जोड़ी है आपकी यक्ष प्रश्न की। यक्ष प्रश्न जो है आपका साक्षात्कार है, इंटरव्यू जैसा है। यहाँ यक्ष प्रश्न, साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू, इंटरव्यू, ये इंटरव्यू जो है हिंदी में होती है आपकी साक्षात्कार। सो इसी साक्षात्कार को हम उत्तर में ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न वाक्यों में सही क्रम वाले वाक्य सही की पहचान कीजिए। निम्न वाक्यों में सही क्रम वाले वाक्य की पहचान कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो सही क्रम ढूंढिए। इसमें सही क्रम आपका, आधुनिक समाज में भाषा का विविध रूपों में प्रयोग होता है, आधुनिक समाज में भाषा का विविध रूपों में प्रयोग होता है। यह क्या, देखिए ये तो होगा ही। और दूसरा ऑप्शन देखिए, समाज में आधुनिक रूपों में प्रयोग विविध भाषा का होता है, समाज में आधुनिक रूपों में, ये गलत है। समाज में आधुनिक भाषा का रूपों में प्रयोग, ये भी गलत है। आधुनिक भाषा में समाज में प्रयोग विविध रूपों का होता है, ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों, आपका सही उत्तर है आधुनिक समाज में भाषा का विविध रूपों में प्रयोग होता है। एक्चुअली होते रहता है, यानी आज हम ज्यादा से ज्यादा विविध रूपों का प्रयोग ही करते हैं। कोई हिंदी का वर्ड डाल देते हैं बीच में, तो कोई अंग्रेजी का, कोई तेलुगु का भी वर्ड हिंदी में जुड़ा मिलाकर चला लेते हैं। ऐसी भाषा कोई विविध रूपों की भाषा कहा जा सकता है। सो अंतरिक्ष यात्री अपने यान में बैठकर अंतरिक्ष की ओर उड़ चले, यह वाक्य है, यह विधानार्थक है, यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है, क्योंकि यहाँ अंतरिक्ष यात्री, वे यात्री ही अंतरिक्ष के यात्री है, उनकी विधि यात्रा करना है अंतरिक्ष में। सो यहाँ आपका उत्तर हो गया विधानार्थक, ऑप्शन नंबर 2। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 51 में देखें तो, जब बालक विविध विद्वानों के विचारों का संकलन करने लगता है, सभा समितियों में बिना हिचक वाचन करने लगता है, और दूसरों के वाचन संबंधी गुणों को अपनाने की क्षमता विकसित कर लेता है, तो इसका अर्थ है कि वह सस्वर वाचन के इस वाचन क्रम तक पहुंच चुका है। सो जो बालक है ये बिना हिचकिचाए समाज में बोलने लगता है, वाचन करने लगता है, पढ़ने लगता है, तो इसको पहचानना है हमें। तो यह वाचन क्रिया की कौन से क्रम में आता है? तो यह पंचम क्रम में आता है। आपके भाषा शिक्षण के
पेडागोजी में, बालक की शिक्षा शास्त्र में आपको पंचम क्रम मिलता है वाचन का, जो अंतिम क्रम है। इसमें बालक बिना हिचकिचाए बोलने का सीख लेता है। यही उत्तर है आपका पंचम वाचन क्रम। नेक्स्ट 52वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हिंदी की कक्षा में यदि अध्यापक पहले वाक्य, फिर शब्द और उसके बाद वर्ण की शिक्षा देता है। पहले क्या कर रहा है टीचर? पहले वाक्य सिखा रहा है, पहले वाक्य सिखा रहा है, फिर शब्द, पहले वाक्य फिर शब्द, फिर सिखा रहा है वर्ण यानी अक्षर। तो पहले वाक्य सिखा रहा है, फिर शब्द सिखा रहा है, फिर वर्ण। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं क्या कहा जा सकता है। पहले विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिकता के तार्किकता की ओर, वैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर, और पूर्ण से अपूर्ण की ओर। तो वाक्य में जो है आपका पूर्ण ज्ञान होता है। तो पहले टीचर वाक्य पढ़ा रहा है, फिर अंश या छोटा या अधूरा ज्ञान मिलता है आपको अक्षर में कुछ भी नहीं रखा होता। यह पूर्ण से अंश की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। 10वीं कक्षा का अध्यापक, दूसरा प्रश्न आपका अगला। 10वीं कक्षा का प्रश्न, 10वीं कक्षा का अध्यापक बरसते बादल पाठ पढ़ाते समय सुमित्रानंदन पंत जी का चित्र बड़ा करके उसे दीवार पर या पर्दे पर दिखाता है। देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जो लिखा हुआ बरसते बादल पाठ है, यह पढ़ाते समय वह अध्यापक ऐसा काम कर रहा है कि उस चित्र को बड़ा करके दिखा रहा है। तो दीवार पर दिखाएगा या पर्दे पर, लेकिन वह दिखा रहा है। तो इसे हम चलचित्र दर्शक या चित्रदर्शक, नभोवाणी या सीतावाद्य, ये क्या है इसमें पहचानिए। सीतावाद्य बिल्कुल नहीं है, नभोवाणी भी नहीं है, और चलचित्र भी नहीं है। चलचित्र मूवी तो नहीं है। ऑप्शन हो गया आपका दूसरा, चित्रदर्शक, चित्र दर्शाने का काम कर रहा है पहचानने हेतु। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से यह भाषा शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। निम्न में से यह भाषा शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। क्या आता है देखिए। पहला ऑप्शन ही आपका उत्तर है यहाँ, साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना। ये जो है आपके इसका प्रश्न का उत्तर हो गया। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत यही आता है, साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न आपका, मोहन सीता लड़की का, यह मोहन डैश सीता, यहां देखिए मोहन की जोड़ी बनाना है, सीता की जोड़ी लड़की है यानी सीता लड़की है, तो मोहन लड़का, यह उदाहरण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत पुनर्पहचानात्मक प्रश्न के इस भेद को दर्शाता है। तो यह अनुपात पूरक है, अनुपात पूरक है, यानी आपका उत्तर यहां अनुपात पूरक है। आगे चलते हैं। आगे है आपका, विराम चिन्हों के अंतर्गत तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग इस समय किया जाता है जैसे शब्दार्थ लिखते समय किया जाता है। तुल्यता चिन्ह देखिए इस प्रकार होता है। हम अर्थ लिखते हैं तो बीच में इस प्रकार के दो चिन्ह लिखते हैं, इस प्रकार के दो चिन्ह लिखते हैं। इधर अर्थ लिखते हैं, इधर वाक्य शब्द, और इधर वाक्य लिखते हैं। इस प्रकार के इक्वल टू कहते हैं, इक्वल। म्याओ म्याओ रे, म्याओ म्याओ रे मोर, पीऊ पीऊ चातक के गण, रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन के लिए प्रयत्न का प्रयोग होता है। इसमें आपका उत्तर है, इसमें आपका उत्तर है नी, इसमें आपका उत्तर है नी। और दूसरा है आपका, काम न आने पर बहाने बनाना इस भाव से संबंधित सही कहावत है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह उत्तर है आपका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा आपका उत्तर है। दूसरी बात है आपकी, चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी, यह वाक्य सामान्यतः अपूर्ण भूतकाल है। और आखिरी प्रश्न है आपका, निम्न में से यह भाषा की मूलभूत विशेषता नहीं है। तो यह आपका पहला ऑप्शन यहां पर उत्तर हो जाएगा।